आफ्टरनून डियर्स, बात करते हैं आज गोल्ड के पोजीशन की। पहले हम अपने फ्राइडे की जो एनालाइज थी उसके बारे में बात करेंगे, उसके बाद देखेंगे कि आज के जो है वो कौन कौन से इम्पोर्टेंट एरियाज होंगे। आज वीक का पहला दिन है और दुआ है कि ये वीक हम सबके लिए प्रॉफिटेबल साबित हो। जितनी मेरी समझ है उसके हिसाब से मेरी पूरी कोशिश है कि मैं आपको बेहतर तरीके से गाइड कर सकूं। जहां वन साइडेड होती है वन साइडेड भी बताई है मैंने कई ट्रेड, लेकिन जहां पर जो है वो किसी लेवल्स के बीच में मार्केट अगर पोजीशन में हो तो वो बताएंगी, है तो बताई है आपको उसी हिसाब से। जैसा कि आप जानते हैं फ्राइडे को तो मैंने सिर्फ आपको यही कहा था कि सेलिंग ही देखें। अब सेलिंग का ये था कि ये मार्केट जो है वो 3028 के पास मूव कर रही थी और मैंने ये कहा था कि अगर तो ये एरिया ब्रेक हो जाता है और इसके नीचे H1 का क्लोज लगता है तो ये 28-30 के पास आके और यहाँ से सेल होगा। एक पोजीशन ये थी और दूसरी पोजीशन ये थी कि अगर ये इस एरिया को स्टे कर जाता है तो फिर 41 के आसपास से सेल होगा। फर्स्ट टारगेट 3017 से 13 का है। ये एरिया काफी इंपॉर्टेंट था लेकिन ब्रेक हुआ। ये मैंने जैसे बताया भी था कि उस दिन वीकली क्लोज था तो इसलिए मैंने यही बताया था कि अब जो है वीक क्लोज की वजह से ये एक अनएक्सपेक्टेड मूव भी लगा सकता है जो इस एरिया को डायरेक्ट ब्रेक करे। लेकिन हालांकि देखा जाए इसको हम पीछे अगर देखें तो ये एरिया ब्रेक है नहीं, तो यहाँ पर इसको रीटेस्ट के बाद ही ब्रेक होना था। लेकिन सीधी सी बात है, जैसा मैंने बताया था कि मार्केट है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन अगर इसको छोटे टाइम फ्रेम में भी आप देखेंगे यहाँ पर डायरेक्ट आके ही ब्रेक कर दिया। M15 का सीधा क्लोज इसके अंदर लगा हुआ था और सेकंड था 3002 से एक। ये भी पूरा जोन ब्रेक हुआ लेकिन क्लोज इसके नीचे नहीं दिया। तो यहाँ से दोबारा इसने एक बुलिश सेटअप बनाया और दोबारा अप निकल गया। तो ये थी हमारी फ्राइडे की एनालाइज और मार्केट की मूवमेंट। अब देख लेते हैं आज के इम्पोर्टेंट एरियाज क्या होंगे। आज के इम्पोर्टेंट एरियाज की अगर हम बात करें तो इस टाइम एक जो 29 से 32 का एक रेजिस्टेंस बनता है यहाँ पर, इसको ब्रेक किया है इसने M15 में। और अगर नीचे हम देखें मेजर सपोर्ट एरिया जो है उसमें भी M15 का ब्रेक क्लोज है। तो यहाँ पर दो पोजीशंस हो सकती हैं। जैसा कि आप जानते हैं ये इस एरिया को ब्रेक जो है वो ऊपर की साइड और नीचे की साइड करने के बाद जो है 41 वाला जो लेवल था इससे जो है वो करीब से ये रिजेक्ट हुआ था फ्राइडे को और इसने नीचे सपोर्ट भी ब्रेक की। अब देखना ये है कि सिचुएशन क्या बनती है। फिलहाल तो जिस तरह आप देखें यहाँ पर तीन बुलिश के साथ M15 में हो रहा है बुलिश, लेकिन ये है कि तीन यहाँ पर सेल क्लोज भी कर रहा है। लग यही रहा है कि ये 32 वाला एरिया जो है वो कुछ कदर इम्पोर्टेंट है, लेकिन क्योंकि ये लेवल ब्रेक है तो फिर पॉसिबल है कि ये एरिया दोबारा एज ए सपोर्ट बन जाए 3005। एक चीज ये हो सकती है। दूसरा ये है कि अगर तो ये इस एरिया को ब्रेक करके निकलता है तो 41 से 45 भी एक अच्छा रेजिस्टेंस होगा यहाँ से रिजेक्ट होने का। तो देखना ये है कि अब मार्केट किस तरफ मूव करती है, क्योंकि मंथली क्लोज आ रहा है तो उसकी वजह से मार्केट जो है वो ऐसी पोजीशन बना रही है। अब पॉसिबल है अगर ये ऊपर चला जाता है और यहाँ के करीब से रिजेक्ट होता है तो फर्स्ट टारगेट यही होगा। और ये जब ये ऊपर गया है तो इसको ब्रेक करके गया है, इसलिए पॉसिबल है कि यहाँ से सीधा भी आ जाए इस तरह। लेकिन इस रेजिस्टेंस एरिया को ब्रेक करने के बाद नीचे आ रहा है। अब ये भी ब्रेक है और ये भी ब्रेक है, दोनों चीजें हो सकती हैं। अगर तो इसको मजीद नीचे जाना हुआ तो 94 के नीचे 94 तक आ सकता है और यहाँ से फिर दोबारा बुलिश भी हो सकता है। इससे नीचे सेलिंग देखनी हो तो इस एरिया के नीचे H4 का क्लोज चाहिए। H4 का क्लोज अगर इस 94 के नीचे करता है तो ये दोबारा 3005 को टेस्ट करके इस तरह की जो है वो ये सेल हो सकता है। अगर सेलिंग साइड आपने देखनी है तो फिर इस तरह देखिएगा। और सेकंड ये है कि अभी फिलहाल तो सेंटर है, बिल्कुल देख लें रेजिस्टेंस और सपोर्ट, और यहाँ पर कोई जैसी सपोर्ट एरिया नहीं है जिसके बेस पे जो है वो ज़्यादा बुलिश हो। पॉसिबल है अगर ये यहाँ से निकल भी जाता है तो मैंने जैसा बताया कि इस तरह है, लेकिन अगर सीधा आ जाता है
और इस एरिया को ऑलरेडी ब्रेक किया हुआ है। तो अगर इसको हल्का सा कोई, क्योंकि ये M15 का क्लोज भी लगा हुआ है इसके अंदर, लेकिन इसने क्लोज के बाद जो है ना, यहाँ पर 3 बुलिश क्लोज किए लेवल से ऊपर, और उसके बाद जो है बुलिश हुआ है। तो ये पॉसिबल है कि इसको फिर दोबारा ये ब्रेक करे, शेडो ब्रेक करे, लेकिन ये दोबारा अप निकल जाए और फिर सेम एरियाज के आसपास से फिर इस तरह रिजेक्ट हो। ये पोजीशन इस तरह बन सकती है। और अगर ये इस एरिया को सपोर्ट ले लेता है और इसको भी ब्रेक कर देता है, तो फिर ये मजीद जो है वो इस तरह निकल भी सकता है। अभी फिलहाल ना रेजिस्टेंस और सपोर्ट एरिया दोनों के बिल्कुल सेंटर में है। तो इन दोनों लेवल्स की मैंने पोजीशंस आपको बता दी है। अभी इसने M15 के 3 सेल क्लोज किए हैं। यहाँ पर मार्केट खुद को वीक शो कर रही है, लेकिन जोन के अंदर ब्रेक क्लोज है। तो इसके बेस पे ये हो सकता है कि ये सेकंड रेजिस्टेंस जाके गिर गिर जाए। मतलब ये भी हो सकता है कि सेकंड रेजिस्टेंस जाके और यहाँ से फिर जो है वो नीचे आ जाए। ये पोजीशन हो सकती है। अब M13 को भी अगर हम देखें इससे बड़े टाइम फ्रेम में, तो क्लोज ना इस यहाँ पर है ना इस यहाँ पर है, M15 का ही क्लोज लगा हुआ है। तो देख लेते हैं। और यहाँ से अगर ये रिजेक्ट हुआ तो फिर सेम एरिया है, और अगर ये फास्ट इसको ब्रेक करता है तो बॉटम 2994 90 तक आके भी बुलिश हो सकता है। क्योंकि 90 का मैंने आपको बताया था, 2990 काफी इंपॉर्टेंट है बुलिश जो है वो साइड के लिए। क्योंकि अगर 90 की सपोर्ट ये दोबारा ले लेता है तो डे के अंदर दोबारा अप ट्रेंड स्टार्ट कर सकता है, जो एक अच्छा खासा हाई जो है वो न्यू हाई बन सकता है। लेकिन खैर उन चीज़ों में हम तब देखेंगे जब यहाँ पर क्या पोजीशन बनती है। फिलहाल 2990 का एरिया टेस्ट नहीं हुआ है। 2999 तक मार्केट फ्राइडे को आई है। अब देख लेते हैं, अगर इसी इसके बॉटम को 94 को टेस्ट करके भी निकलता है तो भी अच्छा खासा बुलिश हो सकता है। लेकिन 94 के नीचे अगर हमने सेलिंग देखनी है तो H4 के क्लोज के बगैर बिल्कुल भी नहीं देखनी है। यहाँ पर H4 का क्लोज अगर ये करता है तो ऐसा हो सकता है ये ब्रेक हो, यहाँ पर आए, इस एरिया को शेडो ब्रेक करे, ये दोबारा अप चला जाए। लेकिन ये अगर इसको मजीद सेल की तरफ रहना हुआ तो ये अपना H4 का क्लोज नीचे देगा, फिर ऊपर जाएगा और ऊपर से फिर नीचे आएगा, इस तरह की पोजीशन। तो इन एरियाज में सेलिंग और ऊपर की तरफ 51 बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये ऊपर ही निकल जाता है, फिलहाल तो जो पोजीशन यहाँ बनाई है उस हिसाब से तो 41-45 काफी इंपॉर्टेंट रहेगा अगर निकलता है ऊपर तो, क्योंकि M15 का ही क्लोज है। तो मेरे ख्याल से, मेरी समझ के मुताबिक जो मुझे आज नजर आ रहा है वो मार्केट के अंदर यही है। बाकी होना क्या है ये तो ऊपर वाला बेहतर जानता है।